कि उन्हें ही पता है इस उंगली से नहीं होता, इस उंगली से, या तो फिर वो बेवकूफ है, पढ़े लिखे बेवकूफ है। एग्जाम्पल, वो पोस्ट एडिट की, तो अगर कुछ गलत नहीं ये किया था तो आपने एडिट क्यों की? बिल्कुल, पत्रकार चौथा स्तंभ है और उनको एक फ्रीडम होनी चाहिए अपनी तरह से न्यूज़ करने की। नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा अपने ही सोशल अकाउंट पर अपने ही परिवार के साथ में कोंकण पटवीधर निर्वाचन चुनाव के दौरान एक पोस्ट शेयर की और उसमें उन्होंने लिखा कि हमने अपना मतदान अपने परिवार के साथ तो कर दिया, अब आपकी बारी है। इस पोस्ट पर महाराष्ट्र के एक बड़े पेपर ने खबर चलाई और उस खबर के बाद भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार पर आरोप लगाया, या फिर ये कहें कि उंगली उठाई और ये कहा कि इस पत्रकार को ये नहीं पता कि हमने कौन सा उंगली दिखाई और किस उंगली दिखाने पर कौन सा मतदान किया जाता है। तो चलिए हम आपको अपनी खबर के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या है उंगली पर मीरा भाईंदर शहर में ये बवाल। 26 जून 2024 को कोंकण पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के लिए हो रहे चुनाव में मतदान के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने सोशल साइट पर ये पोस्ट डाली कि मतदान करें, मतदान करना जरूरी है। कोंकण पदवीधर मतदार संघ चुनाव 2024 के लिए हमने अपने मतदान का कर्तव्य पूर्ण कर लोकशाही को मजबूत करने हेतु हमारा योगदान किया है। आप भी मतदान करें और योग्य उम्मीदवार को चुनें। इस पोस्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मतदान नहीं किया और यही पोस्ट वायरल होगी, जबकि शहर के ज्यादातर लोगों को ये पता है कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने 8वीं तक पढ़ाई की और हमारी शिक्षा पे मत जाए, ये 8वीं फेल शिक्षक ये जो है व्यक्ति है। और इस चुनाव में मतदान करने के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो फिर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता कैसे मतदान कर सकते हैं? इस पर खबर बननी भी लाजमी थी, लेकिन ये खबर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को पसंद नहीं आई और उन्होंने आनन फानन में मीडिया को बुलाकर अपनी भड़ास मीडिया के सामने रख दी। ये उंगली नहीं, ये उंगली मतलब पोस्ट था। कल मैं अगर पैर दिखाता तो पोस्ट है, इसका मतलब जो पोस्ट जो की थी, जो खुद उन्होंने पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने खुद ये बताया था कि भाई हमने मतदान किया, और जब इस बारे में न्यूज आई उसके बाद में उन्होंने वो पोस्ट एडिट की। तो लोगों को गुमराह करना, गाफिल करना और कहते हैं कि 8वीं पास, तो मुझे अभिमान ही है और हमारी शिक्षा पे मत जाए, ये 8वीं फेल शिक्षक ये जो है व्यक्ति है, इसने शहर को हमेशा देने का प्रयास किया है और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। तुम्हारा क्या योगदान है? आप इतने सालों में जब से आप कॉर्पोरेटर बने और उसके बाद में जब अलग अलग पॉलिटिकल पद पे रहे, तब से आपका पास इतना बड़ी संपत्ति आ गई। इसके पहले के जो विधायक है उनके पास कभी इतनी संपत्ति कभी देखी नहीं, कमाई उन्होंने। तो पत्रकारों को दबाना, कोई भी अगर सच जो सामने लेके आता है या उनके खिलाफ कोई भी अगर उनके जो भी कारनामे हैं या वो अगर सामने कोई रखता है, तो उनके खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप करना ये उनकी हमेशा की आदत है। और सबसे बड़ा ये मेरे को क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने एक राजनीतिक व्यक्ति का, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन कल लोकमत में वो न्यूज आती है और आज ये न्यूज आती है। अब मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कल मेरे बारे में न्यूज आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है, तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है ये सारी चीज। और जब वो डेस्परेट हो जाता है तब घमंड में ऐसा वैसा सब कुछ बकने लगता है। लेकिन हमारे शहर के लोगों ने ऐसे भ्रष्टाचार को, घमंड को हमेशा जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे और उनको वो बहुत कम समय में मालूम पड़ जाएगा। रही बात मेरे इन्वॉल्व होने की, तो इसमें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हास्यास्पद ये सब जो हो रहा है, बड़ा हास्यास्पद है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतने बाकी के सभी बड़े बड़े नेताओं की उस दिन पेपर में ऐड है, मेरे अकेले के नहीं है। और शायद उनके इतने सारे सालों के करियर में उनके भी काफ़ी सारे पेपर में ऐड होगी। तो ये काफ़ी इमेच्योर सा स्टेटमेंट के पेपर में ऐड दिया, इसलिए किसी ने ऐसा किया, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। यानी मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि धीरज परब राजकीय पॉलिटिकली पेड वर्कर के लिए काम करता है, ये तो हमें पहले से अनुमान है। राजनीति करते तो इतना अनुमान होता है। और साथ ही साथ ये न्यूज आती है तो प्रश्न चिन्ह करता है कि नक्की वो किसके लिए कर रहा है, क्यों हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किया। नरेंद्र मेहता जो है उनका सब इतिहास जानते हैं, या जो पुराने लोग हैं, जब वो
2002 में जब पहले नगर सेवक बने, 2 महीने में उनको एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते समय पकड़ा था इनलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में। वो अभी भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। उनके ऊपर बलात्कार से लेके आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से लेके कितने गंभीर मामले मीरा भाईंदर के विविध पुलिस स्टेशन में दर्ज है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। क्योंकि शुरू से लेके कभी रीट पिटिशन करना, कभी मेरी कंप्लेंट करना, कभी पुलिस में कंप्लेंट करना, कभी इधर करना, एक भी कंप्लेंट में सिद्ध तो हुआ कुछ भी नहीं। कभी कभी कोर्ट में जाके रीट पिटिशन और ऐसे ऐसे वकील खड़ा करना जिसकी फीस एक टाइम की 3-3, 4-4 लाख रुपए है। अब धीरज परब का घर परिवार और उसकी सभी चीज मुझे पता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 4-4 लाख का वकील एक टाइम पे खड़ा कर सके। वो तो ये स्वाभाविक है, उसे किसी ना कोई फीड कर रहा है। पहले भी उनके कुछ भी अगर देखेंगे वीडियो या खबरें पहले की भी जो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी के क्या क्या कारनामे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह से बात की वो तो अच्छा हो गया। अभी मुझे भी कानूनन लड़ाई के लिए अभी वो बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है उनके वीडियो में, और जो किए उन्होंने तो मुझे और अच्छा एकदम एविडेंस हो गया अभी उनके खिलाफ कानूनन लड़ने के लिए। ये थी मीरा भाईंदर शहर में उंगली पर चल रहे बवाल की सच्चाई पर। अब सवाल कहीं ना कहीं ये खड़े होते हैं कि भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब पर आरोप लगाए गए और साथ ही विधायक गीता जैन पर भी उन्होंने आरोप लगाए, क्या नरेंद्र मेहता अपनी जगह सही हैं या फिर आपकी अपनी राय क्या है? आप हमारे मैसेज बॉक्स में भी अपनी राय को भेज सकते हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।